और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर आज 30 अप्रैल को स्वयंगणना का आखिरी दिन है। जी हाँ, आप कल से कर्मचारी डोर टू डोर सर्वे करेंगे। घर घर सर्वे 1.80 लाख कर्मचारी करने वाले हैं। जनगणना के लिए मैदान में प्रगणक उतरेंगे। 180 से 200 मकानों का एक ब्लॉक भी बनाया गया है, एक एक प्रगणक पर जिसकी जिम्मेदारी होगी। और प्रदेश में 3.6 लाख से 4 लाख आवासीय भवन हैं। हर प्रगणक औसतन 200 मकानों की गणना करेगा। भवन गणना के लिए 2 लाख ब्लॉक्स भी बनाए गए हैं। देखिए, ऑनलाइन स्वयंगणना का आखिरी दिन आज है और कल से कर्मचारी डोर टू डोर सर्वे करेंगे। घर घर सर्वे किया जाएगा। अब स्वयंगणना को लेकर आज आखिरी दिन है, जहां ऑनलाइन स्वयंगणना जो भी ऑनलाइन प्रक्रिया थी इस स्वयंगणना को लेकर, और अब कल से कर्मचारी डोर टू डोर जाएंगे सर्वे करने के लिए। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी दिव्य, तो जानकारी लेंगे आगे, लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ कि जहां ऑनलाइन स्वयंगणना का आखिरी दिन है और अब कल से कर्मचारी जनगणना की शुरुआत करेंगे। जी हाँ, घर घर जाकर भवन निर्माण को लेकर के कर्मचारी डोर टू डोर जाएंगे। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी दिव्या हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। दिव्या, स्वयंगणना चल रही थी, आज आखिरी दिन है स्वयंगणना, ऑनलाइन स्वयंगणना, और इसके माध्यम से डिजिटली हर व्यक्ति अपनी जानकारी भर सकता था और अब आज उसका आखिरी दिन है। वहीं कल से भवन जनगणना, अगर कहा जाए तो भवन गणना जनगणना की शुरुआत होगी। दिव्या जी बिल्कुल गुंजन, आज आखिरी दिन है। आज 12 बजे तक आप अपनी स्वगणना के तहत जानकारी भर सकते हैं। और जो जनगणना का महाअभियान चल रहा है, पहली बार ऐसा हुआ था कि इसको पूरी तरह से डिजिटलाइज किया गया है और 15 दिन जो रखे गए थे वो स्वगणना के लिए रखे गए थे कि जो लोग हैं वो अपनी खुद की जानकारी ऑनलाइन डिजिटल के प्लेटफॉर्म के माध्यम से भर सके। इसके लिए तमाम प्रसार भी किया गया, लेकिन जो आंकड़े सामने निकल के आए इसमें लोगों की कोई खास सूची नजर नहीं आई है। और इसमें सबसे ज्यादा अगर बात करें तो महानगर जो थे वो काफी फीसदी रहे। उसमें ग्वालियर में केवल 5,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी स्वगणना के तहत जानकारी दी है। तो ऐसे में अब पूरी निर्भरता होगी, जो कल से जनगणना शुरू होगी और 1 मई से 31 मई तक ये जनगणना होनी है, जिसमें जो भवनों की गणना की जाएगी, जो मकान है उनकी गणना की जाएगी। और प्रदेश भर में 1,80,000 से ज्यादा कर्मचारी जो है वो इस पूरे महाअभियान में लगेंगे और प्रत्येक कर्मचारी को तकरीबन 200 मकानों का टारगेट दिया गया है कि उसे 200 मकानों की टारगेट वो जानकारी एकत्रित करनी होगी। और इसके लिए जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि जिस तरह से भीषण गर्मी है, ऐसे में कोशिश की जा रही है समय के बदलाव की। इसका भी प्रस्ताव है कि ताकि सुबह और शाम की पारी में ये काम हो, ताकि जो भीषण गर्मी से इन कर्मचारियों को भी बचाव हो सके, क्योंकि कई सारे ऐसे कर्मचारी हैं अधिक से बहुत ज्यादा अधिक संख्या में जिन्होंने अपनी ड्यूटी कैंसिल कराने के लिए जो है कलेक्टर के पास प्रस्ताव जो है वो दिया, अपना एप्लीकेशन दिए। तो ऐसे में अब शासन निर्णय क्या लेता है वो आज देखने वाली बात होगी। हालांकि कल से ये एक बड़ा महाअभियान शुरू हो जाएगा। 1 मई से 31 मई तक जनगणना का ये जो दूसरा चरण है जिसमें मकानों की गणना होनी है, ये कल से शुरू होगा। इसके बाद जातिगत जनगणना होगी। बिल्कुल दिव्या, और इसी को लेकर कर्मचारियों को भी इसके पहले से ही कार्यशाला के माध्यम से जानकारी दी जा रही थी, ट्रेनिंग दी जा रही थी, और अब कल से उस ट्रेनिंग का जो मेन पर्पस है, यानी कि जनगणना भवन गणना जिसकी शुरुआत की जा रही है, और तकरीबन 1,80,000 जो कर्मचारी हैं वह जनगणना करने वाले हैं डोर टू डोर जाकर। दिव्या, आगे जानकारी लेंगे आपसे, आप बने रहिए हमारे साथ।